हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अपने घर पर ही रहकर अपनी स्टडी वो कंटिन्यू करिए और अपनी स्टडी पर कोरोना का कोई इफ़ेक्ट मत दिखने दीजिए, ठीक है। और सेफ़ रहिए घर पर। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12, टाइम एंड मोशन, ठीक है। तो टाइम का तो आपको पता ही है क्या होता है, समय यानी कि टाइमिंग। और नेक्स्ट है हमारा मोशन। मोशन क्या होता है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कोई भी चीज़ है, अगर वो टाइम के साथ अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर रही है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो टाइम के साथ अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन, ठीक है। मोशन यानी कि मूवमेंट एक तरीके से, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, इन आवर डेली लाइफ्स वी यूज़ द वर्ड टाइम मैनी टाइम्स, यानी कि डेली लाइफ्स में भी हम क्या करते हैं, टाइम का वर्ड बहुत बार यानी कि इस टाइम वर्ड को यूज़ करते हैं। जैसे क्या टाइम हो गया, उस टाइम चलेंगे, ये हमारा खेलने का टाइम है, ये हमारा सोने का टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टाइम इज़ द इंटरवल और गैप बिटवीन द टू इवेंट्स। टाइम क्या होता है, इंटरवल या फिर वो गैप, कोई भी जो दो इवेंट्स हो रही है हमारी, मान लो हमारे खाना और पीना ही है, ठीक है। हम खाना खा रहे हैं और पानी पियेंगे, तो हम खाना खाने के बाद पानी थोड़ा सा पियेंगे, ठीक है। तो ये दो इवेंट्स हो गई। तो दो इवेंट्स के बीच में जो टाइम का गैप होगा, यानी कि जो गैप होगा, जो इंटरवल होगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं, टाइम, ठीक है। For example, the time interval between one sunrise and the next is unit of time called a day। यानी कि जैसे इसमें एग्जाम्पल बता रखा है कि जो टाइम इंटरवल कब का, बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट, यानी कि आज का सनराइज हुआ है और नेक्स्ट सनराइज होगा, उनके बीच का जो गैप है, जो इंटरवल है, उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, टाइम से, ठीक है। तो उनका क्या होता है, जो एक सनराइज से नेक्स्ट सनराइज तक का जो टाइमिंग की इंटरवल है उसको हम क्या बोलते हैं, डे, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम, डे, ओके। देन स्टार्ट करते हैं हम टाइम के साथ। तो टाइम क्या है, टाइम इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस दैट इज मेजर्ड इन द सेकेंड, मिनट्स, आवर्स, डे, ईयर्स एट्सेट्रा। तो टाइम क्या हो गया, कोई भी जो हमारी पार्ट एग्जिस्टेंस करती है, यानी कि कोई भी जो इंटरवल, सॉरी, जो कोई भी दो इवेंट्स है हमारी, उनके बीच में कितना गैप है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम, ओके। अब टाइम को हम किस किस में मेजर कर सकते हैं, सेकंड में भी, मिनट में भी, आवर्स में भी, डे में भी और ईयर्स में भी, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है टाइम की उसको हम सेकंड मानते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है टाइम की, सेकंड, ओके। अब नेक्स्ट है फिर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम। अब ये आपने मैथ में भी सीखा होगा वैसे तो, लेकिन यहाँ पर भी कर लो एक बार रिवाइज इसको। तो देखो इसके अंदर जैसे अगर हम कन्वर्जन करके देखें तो 60 सेकंड के अंदर कितना टाइम होता है हमारा, 1 मिनट। और 60 मिनट क्या बनाती हैं, 1 आवर्स। और 24 आवर्स क्या बनाते हैं, 1 डे। और 30 डेज़ क्या बनाते हैं, हम यहाँ पर 30 डेज़ लेते हैं। अब ये मत बोलना कि मैम 29 होते हैं फ़ेब में, तो 28 होते हैं फ़ेब में, तो या फिर 31 भी होते हैं जनवरी में, तो ठीक है। तो जो हम एवरेज लेके चलते हैं वो हम 30 डेज़ लेके चलते हैं। 30 डेज़ का 1 मंथ, ओके। और 12 मंथ्स का 1 ईयर। 10 ईयर्स इज इक्वल टू 1 डिकेड, ठीक है। 10 ईयर्स के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, डिकेड, 1 डिकेड। और 10 डिकेड्स यानी कि 100 ईयर्स की 1 सेंचुरी। और 10 सेंचुरी यानी कि 1000 ईयर्स मिलकर क्या बनाते हैं, 1 मिलेनियम, ओके। अब नेक्स्ट है फिर मेजरमेंट ऑफ टाइम। ये आपको लर्न करने हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम, क्योंकि इसके आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप आएंगे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट है फिर मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम यानी कि हम मेजर कैसे करेंगे टाइम को इन एंशिएंट टाइम। अब देखो जो पुराना ज़माना था एक अब आ गया है जो हमारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न ईरा, ठीक है। तो जो हमारा एंशिएंट टाइम था यानी कि जो पुराना टाइम था, उस टाइम पे तो कोई क्लॉक वगैरह होती नहीं थी, घड़ी होती नहीं थी, तो कैसे करते थे मेजर टाइमिंग को। देखो पीपल यूज डिफरेंट डिवाइसेस सच एज सन डायल, हॉर्स ग्लास, वाटर क्लॉक एंड पेंडुलम क्लॉक फॉर मेजरिंग टाइम। ये उनकी कुछ डिवाइसेस के नेम दे रखे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करते थे, टाइम को मेजर करते थे, ओके। तो देखो ये कुछ
इनकी फिगर्स दिखा रखी हैं कैसे होते हैं। जैसे सन डायल कुछ इस टाइप का होता है। जैसे पहले बोलते थे ना कि जो पुराने लोग होते थे वो तो सन की जो पोजीशन है उसको देखकर ही टाइमिंग की पता कर लेते थे, ठीक है। देखो इसके अंदर जैसे ये सन डायल का डायग्राम दिखा रखा है, ये हो गया हमारा आवर्स ग्लास, और ये क्या हो गया हमारा वाटर क्लॉक, ठीक है। ये कुछ मेथड्स थी, इनकी हेल्प से वो जो टाइम है उसका पता लगाते थे, ठीक है। नाउ अ डे वी यूज़ मॉडर्न और एडवांस क्लॉक एंड वॉचेस सच एज वॉल क्लॉक्स, डिजिटल वॉचेस एंड स्टॉप वॉच एंड स्टॉप क्लॉक, ठीक है। अब वाले जो टाइम है मॉडर्न टाइम है उसके अंदर हमारे पास क्लॉक्स हैं, वो भी क्लॉक्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, जैसे डिजिटल वॉचेस हो गई, स्टॉप वॉच, स्टॉप क्लॉक, ठीक है। तो ये हम यूज़ करते हैं टाइम को मेजर करने के लिए। देखो जैसे इसके अंदर कुछ बता रखा है मॉडर्न जो डिवाइसेस हमारे पास उनके बारे में। तो देखो क्या क्या बता रखा है। द स्टॉप वॉच एंड स्टॉप क्लॉक आर यूज इन लेबोरेटरी फॉर मेजरिंग टाइम इंटरवल्स। यानी कि जो स्टॉप वॉच और स्टॉप क्लॉक है ना बेटा, वो हम लैब में यूज़ करते हैं मेनली, ताकि हमें टाइम के इंटरवल का पता लग सके कि हाँ इतने टाइम में ये काम हो गया है, ओके। अब नेक्स्ट है द स्टॉप वॉच कैन बी स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड एनी मोमेंट बाय प्रेसिंग अ बटन। स्टॉप वॉच को हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको स्टॉप कर सकते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वो होता है ना कई बार जो रेस वगैरह होती हैं उनको भी हम क्या करते हैं, साथ में अपनी एक वॉच रखते हैं स्टॉप वॉच, उसको हम जैसे ही क्लिक करते हैं टाइमिंग शुरू हो जाती है, और जैसे ही वो लास्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं उसको हम स्टॉप करते हैं, और जो टाइम इंटरवल है वो हमें पता लग जाता है, ओके। इट कैन मेजर्स टाइम अप टू 1/10 ऑफ अ सेकेंड। ये क्या कर सकती है, जो सेकेंड का 1/10 पार्ट होता है ना, सेकेंड हमें बहुत छोटी सी लगती है लेकिन सेकेंड का भी 1/10 पार्ट होता है जो, उसको भी मेजर कर सकती है ये, ठीक है। ऑल दीज क्लॉक्स और वॉचेस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। क्या करते हैं ये जो सारी की सारी जो क्लॉक्स हैं ये किसके बेस पर अपना काम करते हैं, एक प्रिंसिपल होता है पीरियोडिक मोशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उस प्रिंसिपल के बेस पर ये क्या करती हैं, अपना काम करते हैं, ओके। अब देखो एक आती है इसके अंदर सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो देखो सिंपल पेंडुलम क्या है। अ सिंपल पेंडुलम कैन मेड बाय सस्पेंडिंग अ मेटल बोब अ स्मॉल मेटेलिक स्फीयर। देखो पहली बात तो ये आपका डायग्राम दिखा रखा है सिंपल पेंडुलम का, ठीक है। जो ये नीचे वाला है ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम। और ये पेंडुलम वाली क्लॉक है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम क्लॉक। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक स्मॉल मेटल का बोब यानी कि मेटल का एक स्फीयर है, वो क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, यानी कि लटका दिया जाता है फ्रॉम अ कॉटन और सिल्क थ्रेड, एक थ्रेड की हेल्प से, ठीक है। द अरेंजमेंट इज सच दैट बोब इज़ फ्री टू स्विंग टू एंड फ्रो मोशन। क्या करते हैं देखो, अब ये आपने देख भी रखी होगी ये वाली वॉच तो बहुत बार। देखो जैसे जो ये नीचे लटका हुआ ना बेटा, सस्पेंड कर रखा है, जो ये मेटल का स्फीयर है ये क्या करता है, एक थ्रेड के साथ लटका रखा है, ठीक है। अब ये इस तरीके से हमने सस्पेंड कर रखा है कि ईजिली टू एंड फ्रो यानी कि लेफ़्ट और राइट वो क्या कर सकता है, मोशन है जो कर सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या है, द नॉर्मल और अ रेस्टिंग पोजीशन ऑफ अ बोब इज़ कॉल्ड द मीन पोजीशन। अब अगर ये मूवमेंट नहीं कर रहा है तो उस पोजीशन को हम क्या बोल रहे हैं, मीन पोजीशन, ठीक है। उस रेस्टिंग की पोजीशन को हम क्या बोल रहे हैं, इसकी मीन पोजीशन। इन द फिगर ओ इज़ द मीन पोजीशन। देखो जैसे ये वाला जो डायग्राम दिखा रखा आपको, जैसे ये वाला है, तो यहाँ पर जो ये बीच वाला बिल्कुल पॉइंट है ना, जो ब्लू ब्लू कलर का दिखा रखा है, ये क्या है आपका ओ पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एकदम रेस्ट पोजीशन पर है, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, व्हेन अ बॉब इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड टेकन टू वन साइड एंड रिलीज्ड। क्या कर दिया, अब हमने जो बॉब है अगर मान लो उसको डिस्प्लेस कर दिया यानी कि हिला दिया थोड़ा सा उसकी मीन पोजीशन से, एंड टेकन टू वन साइड एंड रिलीज्ड, और एक साइड हम लेके आए और छोड़ दिया हमने, ठीक है। यानी कि उसको हमने पकड़ा और मान लो हमने राइट साइड उसको हम लेके गए और राइट साइड से ही एकदम से छोड़ दिया, तो वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, एक बार लेफ्ट जाएगा वापस राइट, लेफ्ट राइट ऐसे करेगा, ठीक है।
द बोब मेक्स टू एंड फ्रो मोशन, तो लेफ्ट राइट ऐसे जाएगा, तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। ओके, फिर है, और इस टू एंड फ्रो मोशन को हम साइंटिफिक टर्म्स के अंदर क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन। अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ओके, व्हेन द बोब मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन एंड कम बैक टू द सेम पोजीशन, इट इज़ सेड टू हैव कंप्लीट वन ऑसिलेशन। यानी कि जब ये क्या करता है, मान लो हमने बोब को वापस से एक बार मूव करके और छोड़ दिया उसको, ठीक है, तो क्या करता है, जब ये मूव करता है एक पोजीशन से और वापस से अपनी सेम पोजीशन पर आ जाता है। ठीक है, मान लो हमने राइट साइड लेके गए और उसको वहाँ से छोड़ दिया, तो लेफ्ट साइड जाके वापस जब वो राइट साइड आता है ना, तब हम उसको क्या बोलते हैं कि जो बोब है इसने वन ऑसिलेशन है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, वन कंप्लीटेड ऑसिलेशन। ठीक है, द टाइम टेकन बाय द बोब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। इसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो इसको टाइम लगता है, यानी कि मान लो राइट पर हमने अभी लेके गए और छोड़ दिया, तो वापस लेफ्ट में जाके वापस राइट में आने में जिसको जितना टाइम लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, और इस कंप्लीट को क्या बोल रहे हैं, वन ऑसिलेशन। ठीक है, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन सेकेंड एंड वी हैव पेंडुलम क्लॉक टुडे ऑल्सो। और हमारे पास आजकल भी क्या है, जो पेंडुलम क्लॉक हैं वो भी है। ओके, तो आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। ओके, आप यहाँ तक अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ के देखना, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।